बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अक्टूबर 2025 इस टाइम मैं मौजूद हूँ कुवैत मॉल की कंस्ट्रक्शन साइट पर और मेरे साथ मौजूद है सीईओ कंस्ट्रक्शन मेहर अबू बकर साहब, जो कुवैत मॉल की कंस्ट्रक्शन साइट को सारा मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम कुवैत मॉल के जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है डेवलपमेंट हमारी, हम किस फेज में इस टाइम खड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम सेकंड फेज के अंदर है और सेकंड फेज के अंदर जो हमारे काम है, जैसा कि हमने राफ्ट के लिए जो बेड बनाना था, जो हमारी बैकफिल होनी थी, कह लें कि ऑलमोस्ट हमने फेज 2 को 60% क्लियर कर लिया है। और आप देखेंगे कि फ्यू डेज के बाद इंशाल्लाह हमारी जो स्टील है, जो कि राफ्ट की प्रॉपर एक 8 फुट का बेड बनना है, उसका काम साइट के ऊपर स्टार्ट हो जाए। और राफ्टिंग का अमल कब स्टार्ट हो रहा है? राफ्टिंग का अमल इंशाल्लाह जैसे हम इस लेयर को कंप्लीट करते हैं, आप ये समझ लें कि विद इन 4 and 5 डेज के बाद यहाँ पे स्टील का काम शुरू होगा। कितने फुट की राफ्ट डलनी चाहिए? 8 फुट की राफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमारी विद बेड अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 फुट की राफ्ट डालेंगे। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो सबसे टाइम टेकिंग काम होता है वो आपकी शोरिंग फाइल होती है। तो हमने ये जो 502 फाइलें ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की। फिर हमारी जो साइड के ऊपर कैपिंग बीम का काम हुआ, फिर एंकर्स का काम, फिर शॉर्ट कंक्रीट का काम। तो ये तमाम वो टारगेट्स थे हमारे, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिफोर टाइम कंप्लीट किया। और अब हमारी साइड के ऊपर जो काम है वो आपके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि हमसे ज्यादा आप डेली बेसिस पर जिस तरह आपकी अपडेट्स आ रही हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि कल कुछ और था, आज कुछ और है और आने वाले दिनों में कुछ और होगा। कितने यहाँ पे वर्कर्स हैं और कितनी मशीनरी यहाँ पे एक्टिव है जो रोज की बुनियाद पर काम कर रहे हैं? इस टाइम 2 एक्सकेवेटर मशीन्स लगी हुई हैं, 10 से 12 डैम्पर्स हैं, रूलर्स हैं, ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं जो कि उसकी लेवलिंग के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर हम मैन पावर की बात करें, इस टाइम 100+ की टीम हमारे पास काम कर रही है। बहुत बड़ी न्यूज है कि हम अपनी साइड के ऊपर बेंचिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं। आप अपने डेवलपमेंट में किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं? क्वालिटी क्या है? तो भाई देखिए, हमारी पाकिस्तान की स्टैंडर्ड 1 की क्वालिटी है। अब सबसे पहले देखिए कि हमने पाइलिंग की है, 4000 PSI की कंक्रीट यूज की, और इसके बाद हमने जो स्टील हम यूज कर रहे हैं 60 ग्रेड पाकिस्तान के सिस्टम टॉप लाइन स्टील है, उसको यूज कर रहे हैं। क्रश आपके सामने नॉर्मली ये क्रश रोड्स में यूज होती है। आप अगर इसमें अगर आप कह लें कि आप नॉर्मल क्रश भी यूज कर लें तो बैकफिल हो सकती है, लेकिन हमने इस पे ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारा जो अब तक का मटेरियल है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 मटेरियल हमने यूज किया है, और आने वाले टाइम में भी हम 5000 PS जो है वो यूज कर रहे हैं कंक्रीट। और उसकी क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए हमने अपनी साइड के ऊपर प्लांट लगाया है। 2 डेज में आपको वो भी नजर आएगा। तो हम अपनी साइड के ऊपर हर चीज के ऊपर क्वालिटी में 0% कंप्रोमाइज है। मेरे सामने ये जोन है कि एक्सकवेशन जो कि 22,000 स्क्वायर फीट पे मुश्तमिल है, मेरे सामने उसको एक्सकवेट किया गया, उसको कंपैक्ट किया गया। अब जोन बी स्टार्ट हो चुका है। जोन बी कितने दिनों में एक्सकवेट हो जाएगा? ओके, देखिए जो जोन ए है उसकी न सिर्फ एक्सीवेशन हुई है, बल्कि इसकी एक नहीं, इसकी 4 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी लास्ट 2 लेयर्स रह गई हैं 6 इंच की, और इसके बाद वो भी आज इंशाल्लाह आप देखेंगे कल तक ये एक लेयर और कंप्लीट। और जो जोन बी है इंशाल्लाह ज्यादा नहीं, आपको सैटरडे वाले दिन उसकी भी लेयर इंशाल्लाह नजर आएगी। आप प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कैसे आप उसको देखते हैं? खुद साइट पर आते हैं या आपने कोई CCTV कैमरास लगाए हुए हैं, या फिर आप का कोई नुमाइंदा है जो आपको खबर देता है? नहीं फकर भाई, देखिए हम खुद भी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन की टॉप मैनेजमेंट है। डेली कह लें कि मेरे को 3 से 4 चक्कर होते हैं साइट के ऊपर। तो सुबह 8 बजे से 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हम साइट पे मौजूद होते हैं, और इसी के साथ हमारी टीम भी साइट के ऊपर मौजूद होती है। साइट मॉनिटर करने की बात है तो ये हमारा सामने ऑफिस है, तो अगर हम ऑफिस में भी बैठे हैं ना, तो हम अपने साइट को मॉनिटर कर रहे हैं।